चुके हैं। दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के साथ हैं और अब बारी होती है हर रात की तरह आज की रात भी 12 बजे की कहानी की। 12 बजे की कहानी सुनने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरजे आलोक और 12 बजे की कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। आज की रात की कहानी कुछ खास है, कुछ दिलचस्प है और वो है सोने के आम की कहानी। आज की कहानी है एक गांव में रहने वाले सोनू की। सोनू अपनी पत्नी के साथ गांव में रह करके लोगों के घर में जा करके तरह तरह के काम, जो भी काम सोनू को दिया जाता था वो काम वो करके आया करता था। चाहे घर में साफ सफाई का कार्य हो या फिर खेतों में जाकर के हल चलाना हो या फिर सोनू को दिया हुआ कोई भी काम, गांव वालों के भेड़ बकरियों और गायों को चराने का काम हो, पूरा काम करता था सोनू। और हर मौसम में सोनू की याद सबको आती थी और सोनू सबका काम करने के बाद जो भी पैसे उसके पास जुटते थे वो पैसे ले जाकर के अपनी अर्धांगिनी को दे दिया करता था। गांव में हर तरफ ये था कि भाई सोनू सबसे अच्छा काम करता है। सोनू का क्या था, मेहनती इंसान और उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी, तो पत्नी राधा से वो बेइंतहा प्यार भी करता था और गांव के सारे दिए गए कार्यों को वो करता रहता था। एक बार गांव के एक जमींदार साहब ने कहा कि सोनू, मेरे जो खेत में कृषक काम करते थे वो इन दिनों चले गए हैं। तो सोनू ने कहा कि मालिक, मैं ये काम कर जाऊंगा आपका। और सोनू ने खेत जोते और पूरा मेहनताना लिया और एक बार फिर से घर गया। और घर में उसकी कोशिश रहती थी कि हर रात जब वो बैठे तो पत्नी के साथ संग संग खाना खाते हुए और फिर दोनों सो जाए। सोनू की जिंदगी पत्नी के साथ कुछ इस अंदाज में गुजर रही थी गांव में। गांव में जब कड़ी गर्मी का मौसम आया, तेज गर्मी का मौसम आया, तो उस वक्त काम थोड़ा कम हो गया। सोनू को काम मिलने कम हो गए, जिसकी वजह से वो परेशान सा रहने लगा। और उस परेशानी में सोनू को कुछ नहीं सूझ रहा था कि एग्जैक्टली वो क्या करे। सोनू की पत्नी राधा ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा कि क्यों ना तुम जो हमारे छोटे से घर के पीछे एक आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ से आम तोड़ो, आम पके हुए हैं इस बार, और उन्हें बाजार में ले जा करके बेचो और थोड़ी आमदनी होगी जिससे हमारा घर चल जाएगा। और सोनू को ये बात अच्छी लगी। सोनू ने राधा की बात मानी, अपनी पत्नी की बात मानी और पेड़ पर चढ़ करके आम तोड़ने शुरू किए। और जब आम एकत्रित हो गए तो वो ले जा करके बाजार में उन्हें बेचने की प्रक्रिया में लग गया। बाजार से जो भी रकम आती उससे खाने पीने का सामान लेकर के सोनू घर पहुंच जाया करता था। हर दिन की उसकी ये दिनचर्या थी कि वो घर बैठे और जब आम बिक जाते थे तो काफी खुश होता था सोनू। और सोनू ये बात राधा को भी बताया करता था। एक बार की बात है, सोनू अपने आम के पेड़ पर चढ़ करके आम तोड़ रहा था, एक एक आम निकाल रहा था और नीचे रखी डपली में वो सारे आम इकट्ठे कर रहा था। उसी वक्त उसने देखा कि एक तोता पक्षी, पैरट, आम के पास वाली डाल पर यूं ऐसे बैठा हुआ था। तो सोनू को लगा कि आम तोड़ते हुए अगर तोता उसे देखेगा तो वो भाग जाएगा, उड़ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सोनू आम तोड़ रहा था, तोता जस का तस बैठा हुआ था। फिर सोनू के जहन में आया कि आखिरकार ये तोता उड़ क्यों नहीं रहा है। सोनू तोते के करीब गया तो देखा कि तोते के पैर में
एक कांटा लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो उड़ने में सक्षम नहीं था। सोनू झट से अपनी पत्नी राधा को बुलाता है और कहता है कि एक सेकेंड जरा यहां सुनो, ये देखो ये तोता जख्मी है, इसका कांटा निकाल करके इसे अपने पास रखना होगा। सोनू नीचे उतरता है पेड़ से, तोते को राधा को देता है। राधा अपने घर जाती है और घर के भीतर वो कांटा निकाल देती है। तोता थोड़ा बेहतर फील करने लगता है और उसे 2 आम राधा दे देती है ताकि वो खाए और थोड़ा स्वस्थ और अच्छा फील करे। सो तोता 2 आम खाता है और उसी वक्त सोनू आम की टोकरी लेकर के शहर निकल जाता है और वहां जाकर के सबको आम बेच करके रात को वापस आता है तो देखता है कि तोता थोड़ा बेहतर फील कर रहा है। ऐसे ही 2-3-4 दिन गुजरते हैं। एक सुबह ऐसी आती है जब सोनू सारे आम तोड़ता है और इकट्ठा करके 2 आम को वो तोते को दे देता है। अब तोता 2 आम खाता है। सोनू तैयार हो रहा होता है कि अब मुझे बाकी आम ले जा करके बेचने हैं। तोता 2 आम खाता है, उसके बाद फिर से वो चिल्लाने लगता है और उसकी चिल्लाहट को देख करके सोनू की पत्नी राधा उसके पास आती है। तो तोते की नजर आम की टोकरी की तरफ थी। वो राधा को इशारा करता है कि और आम चाहिए, और आम। तो राधा तोते की तरफ देख करके 2 आम और ले जा करके दे देती है। सो पहले 2 और फिर बाद में 2 आम खाए तोते ने, लेकिन तोते का पेट नहीं भरा था। तोते ने राधा से बोला मुझे और आम चाहिए, आम की टोकरी की तरफ इशारा करते हुए। तो राधा ने कहा कि इसको लगता है बहुत ज्यादा भूख लगी है। उस वक्त सोनू भी वहां आ जाता है। तो राधा कहती है कि चलो जी आज आप शहर मत जाना आम बेचने के लिए, और जितना तोता आम खा सकता है खाएगा और उसके बाद जो बचेगा वो हम और आप खा लेंगे, आज का गुजारा ऐसे हो जाएगा। सो तोते के सामने पूरी टोकरी ले जा करके राधा रख देती है। तोता 2 आम खाता है, 2 आम फिर से खाता है और ऐसे करते कराते तोते ने सारे आम खत्म कर लिए। ये देख करके सोनू और राधा दोनों स्तब्ध रह जाते हैं कि आखिरकार एक इतनी से पेट वाला तोता इतना सारा आम खा गया। फिर पलक झपकते वो तोता एक राजकुमारी का रूप लेता है। तोता एक राजकुमारी के रूप में जब अपना चेहरा इन लोगों के सामने दिखाता है और राजकुमारी होते हुए वो एक देव कन्या के रूप में दिखाई देता है, जिसे देखकर के सोनू और राधा स्तब्ध, उनकी आंखें बड़ी रह जाती हैं और एक पल को लगता है कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया कि एक तोता देव कन्या का रूप ले लिया। फिर क्या था, देव कन्या ने सोनू और राधा को नमस्कार करते हुए कहा कि आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे पेट में भोजन दिया। सोनू को यह बात समझ नहीं आती और राधा पूछती है कि आखिरकार आप हैं कौन और आप तोते का रूप लेकर के क्यों थी। तो फिर वो देव कन्या अपनी कहानी सुनाती है और बताती है कि एक बार जब मैं भ्रमण पर निकली हुई थी तो जंगल में मुझे एक जादूगर मिला और उस जादूगर ने मुझे एक तोते का रूप दे दिया और उसमें शर्त ये थी कि मुझे मेरा पुराना स्वरूप तभी मिलेगा जिस दिन मुझे पेट भर खाना मिल जाएगा। लेकिन तोते के रूप में मैं जब भी किसी भी पेड़ पर या किसी भी खलिहान में या किसी के घर भी जाती थी तो लोग मुझे भगा दिया करते थे कि भाग यहां से। लेकिन आज आप दोनों की वजह से मेरा पूरा पेट भरा है और जिसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूं। और साथ ही साथ देव कन्या ने सोनू को पास बुला करके कहा कि मैं आपको आपके मन वांछित तो नहीं लेकिन अपनी तरफ से एक वर भी देती हूं कि अब कल सुबह जब आप आम के पेड़ पर चढ़ेंगे और आम तोड़ करके नीचे रखेंगे
तो वो आम सोने के हो जाएंगे। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि ये सिर्फ एक दिन ही होंगे। सोनू और राधा को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात कह करके वो देवकन्या गायब हो जाती है। रात भर सोनू और राधा को नींद नहीं आती और गांव में कहा जाता है कि रात में न पत्ते तोड़े जाते हैं, न पेड़ को छेड़ा जाता है, न फल तोड़े जाते हैं। सुबह होते ही तोता तो वहां मौजूद नहीं था, देवकन्या भी नहीं थी। सोनू पेड़ पर चढ़ता है और एक एक आम तोड़ करके टोकरी में रखता है, जिसमें लगभग 30-40 आम उसकी टोकरी में आते हैं। और जिस पल वो नीचे उतरता है वो 40 के 40 आम सोने के हो जाते हैं। देवकन्या ने जो आशीर्वाद दिया था और जो पुरस्कार दिया था वो सामने नजर आता है, और ये देख करके सोनू और राधा दोनों खुश हो जाते हैं। एक दिल को तसल्ली मिलती है उन्हें। वो झट से पूरी टोकरी को घर के भीतर ले जाते हैं और सोनू को राधा एक सोने का आम देती है और कहती है कि इसे आप शहर में ले जाओ और इसे बेच करके जो खाने पीने की सामग्री है वो ले आना, और साथ ही साथ कुछ पैसे भी ले आना। तो बस सोनार के पास सोनू जाता है और हर रोज एक एक आम लेकर के जाता है सोने के। उसके एवज में पैसे लाता है, खाने पीने का सामान लाता है, घर के सामान लाता है। तो जो सोनू लोगों के घर में काम कर करके अपनी तनख्वाह, अपनी सैलरी लिया करता था, आज सोनू के पास पूरा घर भरा हुआ है। सोनू के पास बड़ा सा खेत है जिसमें वो अपनी खेती भी करता है, लोगों से खेती करवाता भी है और उन सब का ख्याल रखता है जो उसके आसपास होते हैं। और सोनू एक चीज का बेहद ख्याल रखता है कि कोई भी उसके जानने में रात को खाली पेट न सोए। इस चीज का ख्याल रखते हुए सोनू पैसों की बचत और लोगों का भरण पोषण करता रहता है। सो ये कहानी है सोने के आम की, जो एक वर देवकन्या ने दिया था, और उस वर के चलते आज देखिए सोनू के घर खुशहाली ही खुशहाली है, सच्चे मन की वजह से। और सोनू ने और उसके पत्नी ने एक काम जरूर किया था कि उसके जानने में यदि कोई हो तो उसका पेट खाली न रहे। उन्होंने तोते को खाना खिलाया, भरपेट खाना खिलाया, और उसकी वजह से पूरी उम्र उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रही। सो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर आपके आसपास कोई भी है और आप कर सकते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि कोई भी इंसान खाली पेट न सोए, क्योंकि जितना आप देते हैं उससे कहीं ज्यादा आपको दुआओं और बरकत के लिए मिलता है। सो आज की कहानी थी सोने के आम की, और कल की रात मैं फिर से मिलूंगा आपसे 12 बजे की कहानी में। हमेशा अलग अलग तरह के किस्सों का जिक्र करता हूं मैं, और यदि आप रात को जगे हों तो कल की रात जरूर सुनिएगा 12 बजे की कहानी। हाल फिलहाल मेरी तरफ से गुड नाइट है, शुभ रात्रि है, अपना ख्याल रखें। और यदि आपके पास भी कोई कहानी है और उस कहानी को आप चाहते हैं कि मैं बोलूं, सुनाऊं, तो मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, भेजिएगा, और आपके द्वारा भेजी गई कहानी को भी मैं बोलने की, बताने की कोशिश करूंगा। हाल फिलहाल ख्याल रखें, खुद का भी, आसपास के लोगों का भी, और शुभ रात्रि।